सिनेमा के पर्दे पर शम्मी कपूर के अभिनय और डांस के दर्शक दीवाने थे, तो उनकी दरिया दिली और जिंदा दिली के किस्से भी मशहूर थे। सुबह शम्मी कपूर की जन्मतिथि 21 अक्टूबर के अवसर पर जुड़ी उनसे रोमांचक बातें बताते हैं। याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, फिल्म जंगली के इस गाने में शम्मी कपूर का मस्त अंदाज आज भी दिलों में हलचल पैदा कर देता है। डांस ऐसा कि झूमने पर मजबूर कर दे, तो वही रोमांटिक नायक से लेकर चरित्र भूमिकाओं तक उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि लगता है मानो वे पात्र उनके लिए लिखे ही गए हों। शम्मी कपूर जी के साथ मैंने बतौर निर्देशक पहली बार फिल्म बीवी हो तो ऐसी में काम किया। इसके बाद क्लाइमैक्स में एक ऐसी चीज सुक्वीस में उनकी झलक थी। गिमिक के लिए उन्होंने हमें अपना लोकप्रिय गाना चाहे मुझे कोई जंगली कहे डाला। बस 2 दिन काम किया था, पर उन्होंने इतना प्रभावित किया कि जब बेताब की कास्टिंग का वक्त आया तो मेरे जहन में शम्मी कपूर जी का ही नाम आया। बेताब का निर्देशक मुझे करना था। धर्मजी अभिनेता धर्मेंद्र इस फिल्म के निर्माता थे, लेकिन धन से जुड़े मामले उनके जीजा विक्रमजीत देखा करते थे। बेताब के लिए मैंने शम्मी जी से बात की। उस समय काम के एवज में उन्होंने 3 लाख रुपए मांगे। मैंने ये बात जाकर विक्रमजीत से कही, उन्हें ये अधिक लगे तो उन्होंने धर्मजी को आगे करके इनमें से कुछ कटौती करवाने की योजना बनाई। धर्मजी पहले तो हिचके, फिर मान गए। सिम्मी जी से उन्होंने फिल्म की चर्चाएं की, फिर पूछा कि पैसे इतने लेंगे। इस पर सिम्मी जी भी तपाक से बोले, बेटा 5 लाख रुपए लूंगा। सब सोच में पड़ गए कि 3 लाख से कम करवाने के चक्कर में अब 5 लाख पर बात आ गई। सिम्मी जी मुस्कुराते हुए बोले कि ये समझो कि 2 लाख पेनाल्टी है। कमाल की बात रही कि धर्मजी भी उसके लिए राजी हो गए। ये बतौर कलाकार सिम्मी जी का सम्मान था। दरअसल उन्होंने निर्माता का मोल भाव करना पसंद नहीं था, पर हंसी मजाक के साथ अपनी बातें मनवाना भी बखूबी आता था। तो बेताब की शूटिंग हमने कश्मीर में की थी। सिम्मी जी का कश्मीर और वहां के लोगों से एक अलग ही रिश्ता बन गया। दरअसल सिम्मी की कली से लेकर बेताब तक उन्होंने वहां पर इतनी फिल्मों की शूटिंग की थी कि लोग भी उन्हें वहां बातचीत बीच देखने के आवाज हो चुके थे। बेताब के बाद जब मैं लव स्टोरी की शूटिंग के लिए कश्मीर गया, तो वहां लोग पूछने लगते थे कि सिम्मी जी नहीं आए। डल झील पर शिकारे वालों से लेकर बाजार के दुकानदारों तक कोई उनके बारे में पूछता। वहां पर उनकी दरियादिली के किस्से भी काफी मशहूर थे। श्रीनगर में ओबरॉय होटल्स के लेके पैलेस होटल में वह ठहरते थे। शूटिंग समाप्त होने के बाद जब वह अगले दिन वहां से रवाना होते, तो होटल के लंबे कॉरिडोर में स्टाफ उन्हें देखने और विदा करने के लिए मौजूद रहते थे। सिम्मी जी के अगल बगल 2 लोग होते थे। उनका हाथ में रुपयों से भरे बड़ी पोटली होती थी। सिम्मी जी दोनों हाथों से जितने भी रुपए हाथ में आते वो स्टाफ को बांटते चले जाते। ये था उनका शाही मिजाज। यह सिर्फ एक ही जगह की बात नहीं है, जहां भी वह शूटिंग के लिए जाते यही अंदाज नजर आता। वो काम के बीच में कभी अपनी पसंद की चीजें खोज लेते थे। शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर वो सबसे पहले ये तय करते थे कि वह कौन सी बेहतरीन रेस्टोरेंट है और उनके कौन से व्यंजन मशहूर हैं। यह आदत तो राज कपूर साहब की भी थी। या तो कहें कि इस मामले में पूरे कपूर फैमिली का मिजाज एक सा है। शूटिंग समाप्त होने के बाद या तो उनके उसके बीच में यूनिट सदस्यों के लिए पार्टी देते थे। जब उनकी फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती थी, तो वह शिकारे का पार्टीज देते थे, जिसमें खास तौर पर बजमान परोसा जाता था। बजमान कश्मीरी शादियों में परोसा जाने वाला भोजन है, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरीके के 51-52 व्यंजन होते हैं। बेताब के दौरान सिम्मी जी ने हमारे लिए भी पार्टी रखी थी। वह खाने पीने के खूब शौकीन थे, हर व्यंजन का स्वाद जरूर चखते थे। पहली पत्नी गीता दत्त की मृत्यु के बाद वह थोड़ा शांत हो गए। छोटे बच्चे थे, वह भी अकेलापन महसूस करते थे। उसी दौरान उनके जीवन में नीला देवी ने दस्तक दी, जिन्होंने अपनी जिंदगी को पुनः खूबसूरती से संवारा। राज कपूर की बेटी रीतू की शादी के कार्यक्रम चल रहे थे। नीला जी रीतू की मित्र थी और शादी में शामिल होने आई थी। रीतू जी की शादी की धूमधाम थी। घर में उनकी शादी संपन्न होती उसी बीच अचानक एक सुबह ये जानकर प्रसन्न हुए कि थोड़े से हैरान भी हैं कि नीला जी और सिम्मी जी ने भी शादी कर ली है। रीतू जी की जो सहेली थी, वो नए रिश्ते में अब उनकी चाची थी। हालांकि सिम्मी जी की पत्नी के रूप में नीला जी ने हर रिश्ते को पूरी गरिमा से निभाया। सिमी जी ने हर मोड़ की जिंदगी को भरपूर जिया। एक बार उनकी तबीयत खराब हुई, सिमी जी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि कुछ दिन व्हील चेयर पर गुजारें, चलना फिरना बंद कर दें। पर जब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, तो बाहर आकर उन्होंने व्हील चेयर को गाड़ी में रखवाया और स्वयं सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। गाड़ियों का उन्हें बेहद शौक था। डिस्चार्ज होने से पहले खास तौर पर उन्होंने
मर्सिडीज खरीदी थी, उनकी ड्राइविंग का रोमांच भी वह मिस नहीं करना चाहते थे। मुझसे उन्होंने एक बार कहा था कि जिस दिन आपने ये मान लिया कि मुझे ये काम नहीं करना होता, उस दिन वही थम जाएंगी। सोच तो ये दो होना ही चाहिए कि परेशानियां हुई तो क्या हुआ, अभी मैं जिंदा हूँ और जब तक ये जिंदगी है उसे भरपूर एंजॉय किया जाना चाहिए। तो फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।